हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट जो है 5 है और नॉन हिंदी सब्जेक्ट नॉन हिंदी। और जो पार्ट 5 का नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात यानी जलप्रपात का मतलब होता है झरना। जलप्रपात का मतलब झरना यानी हुंड्रू का झरना। और इसे लिखे हैं, इसे मैंने रचना किए हैं कामता प्रशांत सिंह। कामता प्रशांत सिंह और लास्ट में काम, इनका जो नेम है थोड़ा लॉन्ग है लेकिन याद कर लीजिएगा। कामता प्रशांत सिंह जो काम है इस मतलब इसका रचनाकार है। और विधा है यह यात्रा, यात्रा विधान यानी यात्रा विधान कहने का मतलब जैसे कामता प्रशांत सिंह है वह छोटा यानी जो यह रांची यानी रांची में है और छोटा नागपुर में घूमने के लिए गए थे और उसी को मतलब उठा के एक मतलब लिखे हैं यानी कामता प्रशांत लिखे हैं, इसमें यात्रा के बारे में लिखे हैं इसलिए इसको यात्रा विधान कहेंगे क्योंकि ये एक यात्रा विधान है। देखिए विधा याद करके जरूर रखिए क्योंकि हर एक एग्जाम में विधा जरूर पूछता रहता है। ऑब्जेक्टिव में विधा जरूर पूछेगा कि हुंड्रू का जलप्रपात का कौन सा विधा है, हुंड्रू का जलप्रपात कौन सा विधा है, तो उसमें यात्रा यात्रा विधान जो है वो करेक्ट ऑप्शन आप जरूर टिक सही लगा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो रचनाकार है उनके बारे में जानिए कि मतलब इस चैप्टर का रचनाकार है कामता प्रशांत सिंह काम। और लिखते हैं ये सबसे फ्रंट पे जो आप जो चैप्टर जो 5 का जो बुक उसको खोलेंगे तो सबसे फर्स्ट पेज में लिखा है मतलब सबसे पहले में कि छोटा नागपुर शहर का टुकड़ा है। और यह जो छोटा नागपुर है वह रांची में है। छोटा नागपुर शहर का टुकड़ा है बोल रहे हैं कामता प्रशांत सिंह, लेकिन हम जानेंगे शहर का टुकड़ा है तो कैसे है, कितना मतलब शहर का टुकड़ा बोले हैं कामता प्रशांत सिंह तो कैसे बोले हैं, उसका खासियत क्या उसमें मतलब बनावट किया है। छोटा नागपुर शहर का टुकड़ा है किस लिए है तो हुंड्रू का वहाँ पर झरना है, इसलिए कामता प्रशांत सिंह जो है बोले हैं कि छोटा नागपुर शहर का टुकड़ा है। और रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। जो रांची है ना वहाँ से हुंड्रू जो है वो 27 मील दूर है यानी 27 मील दूर है। और जो हुंड्रू का झरना है उसका मतलब ऊंचाई है 243 फुट और 20 फुट ऊपर, यहाँ पर 20 फीट ऊपर लिखा है यानी कि उसका जो हुंड्रू का झरना का ऊंचाई है 243 फुट। और जो उसका पानी गिरता है उस पत्थर से तो 20 फीट ऊपर उछलता है, 20 फीट ऊपर उछलता है 20 फीट ऊपर जो है उसका पानी उछलता है। कहाँ का हुंड्रू का झरना का जो है पानी 20 फीट ऊपर उछलता है, मतलब पत्थर से नीचे गिर के टकरा कर 20 फीट ऊपर उछलता है। सोचिए वहाँ का मतलब देखावट यानी लुकिंग कितना मतलब अजीब होगा और कितना अच्छा होगा। तो सबसे पहले जो है कामता प्रशांत सिंह जाते हैं घूमने के लिए रांची में। और रांची से जब ये जाते हैं छोटा नागपुर में, सबसे पहले ये छोटा नागपुर में जाते हैं तो उसका जो दूरी है ना हुंड्रू से छोटा नागपुर से 27 मील दूर है। सबसे पहले उनको एक सड़क मिलता है जिसका नाम है पुरलिया वाला सड़क, पुरलिया वाली सड़क। इसका नाम है पुरलिया वाली सड़क जिसका मतलब पुल मतलब जब ये छोटा नागपुर से चलेंगे तो उसका टोटल 14 मील दूर जाएंगे, लेकिन जो सड़क का लंबाई है 13, सड़क का दूरी है 13 और टोटल हो जाएगा 27, टोटल 27 मील दूर है रांची से हुंड्रू का झरना। बोलते हैं कि जब हम रांची से मतलब छोटा नागपुर निकले झरना को मतलब देखने के लिए तो रास्ते में ऐसे ऐसे मतलब जंगल घाना मिला जिससे मतलब देखकर बाघ भी डर जाए, शायद बाघ डर जाए। कौन बोल रहे हैं कामता प्रशांत सिंह की ऐसे ऐसे मतलब घाना जंगल मिला है कि जिसे देखकर बाघ भी डर जाए। और बोले कि मतलब लग रहा है कि मतलब जो वहाँ के मतलब जो आदिवासी है वहाँ कहाँ का छोटा नागपुर का मतलब वैसे खड़े में मन लग रहा है कि जैसे मेरे स्वागत कर रहे हैं। बोल रहे हैं कामता प्रशांत सिंह जो छोटा नागपुर में मैं जब निकला मतलब हुंड्रू का झरना देखने के लिए तो इतना घना घना जंगल मिला कि शायद मतलब उसे देखकर उसकी लुकिंग को देखकर मतलब बाघ भी डर जाए। सोचिए जो बाघ होता है जो शेर होता है वह जंगल का राजा होता है, वो कामता प्रशांत सिंह बोले वहाँ का मतलब देखावटी बनावट को देखकर, क्योंकि यह प्राकृतिक यानी नेचुरली है, इसमें मैन मेड नहीं बना, इसे नेचुरल कहते हैं, नेचुरल कहेंगे यानी प्राकृतिक कहेंगे। और यह रियल में आप लोग भी जब रांची जाइएगा तो उसे छोटा नागपुर जाइएगा 27 मील दूर तो उसके बाद ये मिलेगा झरना हुंड्रू का झरना, जिसे हुंड्रू का जल प्रपात यानी जल प्रपात का कहने का मतलब झरना। तो 243 फुट ये हम जानेंगे उसका ऊंचाई है, 20 फुट ऊपर से जब उसका पानी गिरता है तो 20 फुट ऊपर उछलता है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है हरदम इन्होंने एग्जाम में कि हुंड्रू के झरना का ऊंचाई कितना है तो 243 फुट है। उसका जो पानी पत्थर से टकरा कर ऊपर कितना दूर मतलब फीट उछलता है तो 20 फीट ऊपर उछलता है। तो सबसे पहले हम जाने की जो कामता प्रशांत सिंह है वो लिख रहे रांची से छोटा नागपुर जाने के लिए टोटल दूरी 27 मील है, 14 मतलब
छोटा नागपुर जाने में 14 मतलब मील है, लेकिन जो पुरलिया वाला जो सड़क है उसका दूरी है 13 मील, मतलब दोनों को मिलाकर होगा 27 मील, टोटल होगा 27 मील दूर है का छोटा मतलब हुंड्रू का झरना छोटा नागपुर से। तो बोले कि ऐसा लग रहा है कि मतलब जंगल में ऐसे ऐसे घने जंगल में देखने के लिए लग रहा है कि मतलब वहाँ से बाघ भी डर जाए, और जो वहाँ के आदिवासी है वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वैसे मतलब खड़े हैं, लग रहा है कि मेरी स्वागत कर रहे हैं। तो मतलब छोटा मतलब कामता पसंद छोटा नागपुर मतलब पहुँचे, और उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी अजीब चीज़ें देखने को मिली जिसकी मतलब रासलीला और लाल लीला भी इसकी मतलब जिसकी देखकर बनावटी को मतलब रासलीला और लाल लीला भी डर जाए, जिसकी बनावटी को देखकर रासलीला और रसलीला भी मतलब वो भी डर जाए। और उसके बाद बोलते हैं जब मैं वहाँ पर हुंड्रू को झरना के पास पहुँचा तो मन मन में ही मैंने प्रणाम किया। कौन बोलते हैं? कामता प्रसाद सिंह बोलते हैं कि मैंने जब हुंड्रू के झरना के पास पहुँचा तो मन मन में ही मतलब प्रणाम किया। लेकिन उससे पहले आप एक वर्ड याद करके रखिएगा कि हरदम पूछता रहता है कि मतलब जो हुंड्रू का झरना है उसका मतलब इतना तारीफ, उसका मतलब स्वर्ग का टुकड़ा मतलब क्यों कहा जाएगा? तो इसका मतलब जो हुंड्रू का झरना है ना, आप लोग जब जाइएगा तो रास्ते में जो मार्ग है ना, जो मार्ग है वह भी महान है, जो मतलब रास्ता है जाने के लिए वह भी मतलब महान है। महात्मा गांधी बोलते हैं कि शादी की मतलब पवित्रता महानता वही तभी है जब उसका मार्ग भी महान हो, यानी उसका जो हुंड्रू का झरना है ना उसे जाने में जो रास्ता पड़ेगा वह भी मतलब महान है, मतलब शुभ इतना अच्छा है कि आप लोग देखते ही देखते रह जाइएगा। कहाँ मतलब हुंड्रू के झरना के पास पहुँचने छोटा नागपुर से जाने के बाद। वो इस वर्ड को आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि यह हरदम मतलब सब्जेक्टिव पूछता रहेगा कि हुंड्रू का झरना जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, उसका मतलब महत्व क्या है, उसका मार्ग मतलब देखने लायक मतलब कैसा है, यह सब जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता रहता है। वहाँ पर जो कमता प्रशांत सिंह का वहाँ पर पहुँचे तो मतलब झरना को देखे तो मन मन में ही प्रणाम किए और बोले कि उसका टोटल जो ऊंचाई है 243 फुट है, और जो उसका जो नीचे जो पानी गिरा है पत्थर से टकरा कर 20 फीट ऊपर मतलब उछल रहा है। उसका मतलब बनावट देखकर मुझे मतलब ऐसा आश्चर्य हुआ, ऐसा लगा कि मैं मतलब स्वर्ग मतलब देख रहा हूँ, मतलब स्वर्ग में पहुंचा हूँ ऐसा लग रहा है। और बोले कि वहाँ पे एक पत्थर है, मतलब जो एक ऐसा पत्थर है जिसकी छाती तीर कर मतलब वहाँ से नदी बह रही है, पत्थर की जो है मतलब बीच में से नदी बह रही है। वो बोल रहे हैं कामता प्रसाद सिंह उसकी छाती को चीर कर वहाँ से नदी बह रही है। और वो बोले कि उस मतलब छोटा नागपुर यानी हुंड्रू के झरना के पास एक ऐसा मतलब ऐसा पानी गिर रहा है पहाड़ से, उसको देख के मुझे लग रहा है कि जैसे मान लो ऐसा आवाज़ में पानी गिर रहा है कि जैसे मान लो 10-5 ट्रेन का इंजन एक साथ चल रहा है। जैसे मान लो जो 10-5 मतलब जो हाथी है वो एक साथ सूंड उठा रही है और गिरा रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे मतलब 10-5 जो है ना सांप अपने पैर को एक तरफ फैला रहे हैं और बंद कर रहे हैं। वहाँ का जो मतलब पहाड़ से जो पानी गिरा है, झरना की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहाड़ से पानी गिर रहा है उसको बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि एक ऐसा मतलब अजीब चीज़ है जहाँ इसकी छाती जी का जो आवाज़ से पानी निकल रही है, सब देखकर मतलब मैं मन में ही प्रणाम किया कि मतलब इसका इतना बनावट कितनी अच्छी है। और उसके बाद वो बोले कामता प्रशांत सिंह बोले कि जो जिसकी ऊंचाई से जो पानी गिरा है उसका दिखावटी मतलब इतना अच्छा है कि उसे देखते ही देखते आप रह जाइएगा कि जो मतलब 243 फीट ऊपर से जो झरना है उसका मतलब पानी गिरा है 20 फीट ऊपर उछल रहा है। सोचिए कितना मतलब देखने वाला होगा, बनावट उसका कितना अच्छा होगा। मुख्य रूप से कामता प्रशांत सिंह जो है इस चैप्टर में मतलब चैप्टर को एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे तो मतलब ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, लेकिन हम जो भी बेसिक पता है उससे रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है कि सबसे पहले आप लोग याद करिएगा कि शादी की पवित्रता तभी महान है जब उसका मतलब मार्ग भी महान हो। यह जो है सब्जेक्टिव में पूछेगा कि शादी की पवित्रता कब महान हो रहता है, तो उसका जब मार्ग महान यानी उसका रास्ता भी महान हो। और उसके बाद मतलब पूछेगा कि रांची से हुंड्रू का कुल टोटल दूरी, रांची से हुंड्रू झरना पहुँचने में कुल टोटल दूरी तो 27 मील दूर है। और मतलब जो हुंड्रू का झरना है उसका फीट ऊंचाई कितना है तो 243 फीट, और जो पानी गिरता है नीचे उछलता है कितना है तो 20 फीट ऊपर, यानी जो पानी गिर रहा है 20 फीट ऊपर उछल रहा है। तो इसके बाद बोले
कौन कामता प्रशांत सिंह लिख रहे हैं इस चैप्टर में कि जब मैं मतलब वहाँ पर देखे तो मन में ही मैंने प्रणाम किया, मन में ही मैंने प्रणाम किया कि मतलब ये मतलब इतना दर्शनीय मतलब छोटा नागपुर का जो है निराला ही अजीब है। और उसके बाद ऐसे झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने की आगे की घाटी का दृश्य। बोल रहे हैं कि झरने का जो आगे के घाटी है, जो पानी छाती को चीर कर भरा है ना, वो झरने से भी अजीब देखने को मतलब इतना सुंदरता अजीब लग रहा है उसका देखने के, जो मतलब पहाड़ को चीरते हुए मतलब पत्थर को चीरते हुए जो पानी नदी की तरफ बह रही है। उसे पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा होता है, वैसे मतलब पहाड़ को चीरते हुए एक नदी बह रही है। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, पहाड़ नदी का ललकार रहा है, यहाँ से तुम किसी प्रकार को होकर मेरे आगे जा सको जानू। यह पर नदी वो दिखलाई देती है जैसे नदी के इंदे गिरते पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। पर कीर्ति का परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति इतनी समर्थ कहाँ। बोल रहे हैं कि इस जब जो पहाड़ से मतलब पत्थर से पानी चीर कर निकल रही छाती से, उसके आगे भी एक मतलब पहाड़ है और बोल रहे उस पहाड़ में मतलब बोल रहा है कि आओ तुम्हारे मतलब मेरे आंगों से बढ़ो। और बोल रहे हैं कामता प्रशांत इस मतलब इस किसी मानव यानी मैन मेड यानी जो मैन मेड का दर्शन नहीं हो सकता है, इस बात इतना मतलब होनहार यानी कलाकार नहीं है, ये प्राकृतिक है, यह है प्राकृतिक है यानी नेचुरली है, ये नेचुरली बनावट है ये। और पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पंगटंडी नीचे गई है और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझा रहे। यह शोभा एक छटा से यह दृश्य का ये इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फुट से पानी नीचे गिरता है, बीच बीच में चट्टान की वजह से उमरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यो सरसता हरता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जो में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संग्रह के साथ चट्टान पर गिरता है, वह मानो आग की सृष्टि करता है जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। बोल रहे हैं कि जो पानी पहाड़ से जब नीचे गिर रहा है उछल रहा है, लग रहा है कि मतलब वह मतलब धुआं नहीं मतलब देखिए जब ऊपर 243 फुट ऊपर से जो पानी गिरेगा वो 20 फीट ऊपर भी उछल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि लग रहा है कि धुआं मतलब आग धुआं जैसे निकलता है वैसा मतलब मुझे लग रहा है। कामता प्रशांत सिंह यानी कामता प्रशांत सिंह को काम को क्योंकि वो वहाँ पर गए हैं सब बारे मतलब जाके इस यात्रा विधान को लिखे और रचनाकार किए हैं। और कामता प्रशांत सिंह वहाँ मतलब रांची में छोटा नागपुर में। सबसे पहले आप लोग याद करिएगा कि हुंडरू का जो झरना है वो कहाँ है, तो हुंडरू का झरना है रांची में छोटा नागपुर में, रांची में छोटा नागपुर में हुंडरू का झरना है। उसमें सबसे लास्ट बोलते हैं कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग में से जाने कितना पानी यह पहाड़ का दान कर चुका और पर इसको कोई अभिमान नहीं। बोल रहे हैं कि जो दानी होता है ना मतलब किसी को मतलब पैसा देता है तो दान करता है कि मैंने उसे पैसा दिया, लेकिन जो पहाड़ हुए मतलब नीचे को मतलब जो नीचे पहाड़ पानी गिर रहा है वो मान ले कितनों दान कर दिया लेकिन उसे गुमान नहीं है, किसे जो पानी गिर रहा है उसे गुमान नहीं है कि कितनों दान कर दिया। उसके आंधी आवाज सुन लो तो प्रवाह का अंदाज लगा और बहरे प्रवाह देख लो तो आवाज का अंदाज लगा लो। समुद्र गंभीरता से लिए पवित्र है तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। बोले कि आंधी आवाज सुन लो, आंधी आवाज अगर सुन लिया तो मतलब आचार्य रह जाएगा, आंधी अगर आवाज सुन लेगा गुमान करता है यानी आंधी आवाज सुन लो तो वह प्रभाव का अंदाज लगा ले और बहरे प्रभाव देख लो तो आवाज मतलब अंधा जो है ना आवाज सुन के मतलब प्रभाव लगा लेता है, अंधा जो उसे देखना नहीं है लेकिन वो आवाज सुन के प्रभाव लगा लेता है। कौन अंधा, और जो बहरा होता है वह मतलब जो बहरा होता है वह देख कर अंदाज लगा लेता है। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है पर हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। जो हुंडरू का झरना है वो अपने चपलता के लिए मशहूर है, मतलब समुद्र जो है समुद्र है वो अपने समुद्र गंभीरता यानी समुद्र में इतना
गहरा है, वो गंभीरता से मशहूर है। लेकिन हुंडरू जो है अपने चपलता, इतना उसकी बनावट ही ऐसी सुंदर है, इतना बनावट ही सुंदर है कि वो अपने चपलता से मतलब मशहूर है हुंडरू का झरना। और उसके बाद एक दीमवती इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है। बोले हैं कि मतलब इस झरना से, हुंडरू के झरना से भी 7 मील दूर जो है एक और मतलब झरना है, उसका मतलब बोल रहे हैं कि कई गुना बड़ा है, मतलब हुंडरू से झरना से कई गुना बड़ा है। 7 मील दूर जो झरना है हुंडरू से वो कई गुना बड़ा है, मतलब कोई देखा है। लेकिन बोले कमता पर्सन मैं वहाँ पे अभी नहीं पहुँचा हूँ, अभी मैं हुंडरू के झरना के बारे में ही बता रहा हूँ। उसके ऊपर वहां जाने के रास्ता इतना बिखर घनघोर है और भयंकर है कि जंगल से उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। बोल रहे कि जो हुंडरू के झरना से 7 मील दूर जो झरना है उसका जाने की रास्ता मतलब घने जंगल से रास्ता मतलब इतना खंगार है कि जाने की गुमान नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर जो हुंडरू से झरना 7 मील दूर जो झरना है, मतलब कि हुंडरू के झरना से कई गुना बड़ा है। मान लीजिए 243 फुट जो झरना है उससे भी कई गुना बड़ा है आगे जो झरना है। लेकिन वहाँ पर अभी मतलब कमता प्रशांत सिंह नहीं काम जो है नहीं गए हैं। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसके सामने जंगल विभाग को ठीक पता लगा कि वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए जिसमें वह प्राप्त भी जाए। बोले कि अगर बात सही है जो मतलब हुंडरू का झरना है वो 7 मील दूर एक और झरना है, अगर बात सही है तो जंगल जो विभाग है कमेटी है उससे मतलब जंगल को काट कर रास्ता बना देना चाहिए उसे देखने के लिए। अगर बात सही है तो बोले कौन, कमता प्रशांत सिंह काम चाहिए जिससे वह प्राप्त भी जनता के सामने आ सके। वह युवराज है वह भी जनता के सामने आ सके कि जनता देख ले कि हाँ हुंडरू के 7 मील दूर एक और झरना है जो कई गुना बड़ा है। बोल रहे कि मतलब जो जंगल कमेटी है, जंगल जो विभाग है उसे रास्ता बना देना चाहिए जंगल को काट कर, अगर बात सही है तो। और लास्ट में बोलते हैं जो भी हुंडरू दर्शनीय है इसकी याद भूलने की नहीं। कितने दिन गुजर गए लेकिन पानी आंखों के सामने उसी प्रकार उछल कूद मचल रहा है। बोल रहे हैं कि जो मतलब मैंने जो हुंडरू का झरना का दर्शन नहीं किया यानी देखा उसका जो मतलब याद मैंने भुला नहीं पाया, कई दिन हो गया। लेकिन हुंडरू का झरना जो 243 फुट से पानी गिरा है और 20 फुट ऊपर मतलब उछल रहा है उसका दर्शनीय देख कर मतलब आंखों के सामने लग रहा है कि मेरे उछल रहा है। लेकिन कई दिन हो गया वहाँ से मतलब देखने बात को देख कर गुजर जाने से, लेकिन मैं भी अभी तक मतलब उस प्रकार पानी उछल मेरे आंखों के सामने उछल रहा है जैसे मतलब दर्शनीय मेरे आंखों के सामने हुआ, फिर मतलब लग रहा है कि मैं आंखों के सामने हुआ है। कौन बोले हैं, कमता प्रशांत सिंह। लेकिन वो कमता प्रशांत सिंह एक बात को लिखे हैं कि जो हुंडरू का झरना है ना वहाँ पर मतलब खाने पीने की सुविधा नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की सुविधा नहीं है, मतलब एक भी सामान वहाँ पर नहीं मिलता है। और बोल रहे हैं कि जो मतलब छोटा नागपुर के आदिवासी है अगर वो दूसरे जगह हुंडरू का झरना रहता तो मतलब मान लीजिए मेरे वहाँ जो था हुंडरू का झरना रहता तो मैं यहाँ मतलब खाने पीने के सामान को प्राप्त कराता और इससे मेरी आय भी प्राप्त होती। कमता प्रशांत सिंह बोले हैं इस चैप्टर में। और लास्ट में यही बोलते हैं कि इसका दर्शनीय अजीब है कि आज तक लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने जो है पानी उछल कूद रहा है। हुंडरू का झरना जो पानी गिर रहा है 243 फुट से और 20 फीट ऊपर जो उछल रहा है। और यहीं पर जो ये चैप्टर जो है समाप्त हो जाता है हुंडरू का झरना। हुंडरू के झरना से जो चैप्टर है बहुत सारे क्वेश्चन मतलब पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सब एनुअल एग्जाम में। हुंडरू का झरना का मतलब विधा आप लोग जरूर याद करिएगा क्योंकि विधा जो है हर एक एनुअल एग्जाम में जरूर पूछेगा विधा। उसके बाद रचनाकार, ये दोनों चीज में जरूर 5 से 6 ऑब्जेक्टिव दोनों से जरूर बन जाएगा। तो चलिए इस मतलब वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीडियो में ले आएंगे बिहारी के दोहे जो चैप्टर 6 है। और इस जो बिहारी के दोहे इससे तो हर हाल में जो है हर एक साल एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। बिहारी का दोहा का मतलब एक मतलब दोहा दे देगा और उसका मतलब बोलेगा पूरा मतलब दर्शाने के लिए उसको पूरा दोहा के बारे में लिखने के लिए। पिछले साल 2022 में है वो पूछा था कौन सा जब से वो सूदी कीजिए तब सबसे सूदी जाही।
आखुनी आँखें लगी रहे आँखें लगती नहीं। जो बिहारी है ना वो अपने दोहे के लिखे हैं, इसी जो दो लाइन के दोहे को उठाकर एनुअल एग्जाम में पूछ देता है, उसको बोलता है इसके दर्शाइए, इसके बारे में लिखिए, इसके मान लिखिए। तो आप लोग को अगर दोहा के मायने में मान बढ़िया से मतलब डिटेल से बेसिक बाता रहेगा तो आप लोग जरूर लिख दिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और हाँ शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप पे, अपने फ्रेंड के पास, ताकि मतलब जो ये वीडियो है आगे पहुँच ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। और हाँ सब्सक्राइब करके इस चैनल में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यह जो चैनल है मैट्रिक बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम के लिए जो ये चैनल हम बनाए और फुल बेसिक क्लास है। इस बेसिक क्लास को आप देखते हैं तो जरूर आपको एनुअल एग्जाम में मतलब फुल हेल्प मिलेगा इस बेसिक क्लास से। तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।